अगर आपने रिश्तों को पालना है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, बहन भाई बच्चे और दादा दादी, जो भी आपके रिश्ते, जो बड़े कई कीमती रिश्ते हैं, तो अगर आपने पालने हैं, रिश्तों को पालना है, तो फिर इनको घाटे में भी पालना पड़ेगा। वो आपको डिसअपॉइंट करेंगे और वो डिसअपॉइंटमेंट लेके साथ चलेंगे और फिर आप पालेंगे, क्योंकि ये पलता ही था, मैं घाटे में लेके चलेंगे तो पलेंगे। अगर आप कहें नहीं जी हर दफ़ा मेरी बात मानी जाएगी और मुझे ही इससे फ़ायदा हो, ये पॉसिबल नहीं है। हर इंसान की अपनी फ़र्क सोच है। तो अगर आपने रिश्ते पालने हैं तो फिर इनको घाटे में लेके चलें तो पल जाएंगे और एक दिन फ़ायदा भी देंगे और आपको फ़ायदा देंगे। हाँ, टाइम लग सकता है ना, आपको फ़ौरन ही रिजल्ट चाहिए होता है। हम ज़रा ज़्यादा जल्दबाज हैं कि अभी फ़ौरन रिजल्ट मिल जाए, वो नहीं होगा नहीं ना। कि किसी भी रिश्ते में आप लेट से, चाहे वो आपकी बीवी है, दोस्त है, उसमें आप एक टाइम इन्वेस्ट करते हैं, कुछ साल लगते हैं, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग जैसी में आप कह लें जी घाटे का वर्ड वो टिपिकल दुकानदारी वाला वर्ड है कि जी दुकान खोलेंगे, नुकसान करेंगे, एक रिस्क ले लेंगे, जी मैंने इसमें पैसे डाल दिए हैं, 1 साल उसका घाटा पड़ेगा, फिर उसका प्रॉफिट आएगा। तो इसी तरह रिश्ते का है कि उसका भी प्रॉफिट जो है या उसका फ़ायदा भी है वो ड्यू कोर्स में ही आएगा ना। आपने उसको, उस रिश्ते की कितनी केयर की, मन लेट से उसने आपकी मर्जी के खिलाफ काम कर दिया रिश्ते ने, अब दिल में सोच रहे हैं मुझे कितना को नुकसान होगा अगर मैंने इसकी बात मान ली। 99% आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, सिवाय कि आपकी अना आकड़ वो तंग कर रही होगी कि यार मेरी क्यों नहीं, मैं जो है नहीं पूरी हुई, तो उसकी मैं पूरी कर दूँ ना, क्या हो जाएगा, हो जाए, कर लो।